Hello student, myself Ketal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 9 subject Sanskrit and our topic is chapter number 4 वल्लभी विद्या स्थानम। यह जो हमारा चैप्टर है वह जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटियां हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे जो वल्लभी विद्यास्थानम जो गुजरात के वडोदरा में आई हुई है, इसकी यहाँ पे बात की गई है। प्राचीन समय में जब भारत देश में अलग अलग जो यूनिवर्सिटियाँ थी उसमें पढ़ने के लिए, अध्यापन करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वह वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, उसकी यहाँ पे बात है कौन कौन सी विद्याएँ वहाँ पे पढ़ाई जाती थी उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। इसके यहाँ पे हम पहला इसका जो पैराग्राफ देखें तो उसमें क्या था कि अभी की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं वह सारी की सारी प्रसिद्ध हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स से वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे जो कार्य है वह उनसे गुजरते थे। अगर वह उसमें पास हो जाते तो वह अपनी जात को बहुत ही धन्य मानते थे। फिर क्या कहा है, इस वहाँ पे वह एंट्री लेने के लिए अपनी जात को वह धन्य मानने के कारण उसी सारे इतनी सारी जो विश्वविद्यालय हैं उन सारी विश्वविद्यालयों में वल्लभी विद्यालय भी बहुत ही फेमस है। मगध राज्य में जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी तरह गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था। अभी के हम देखें तो गुजरात के भावनगर प्रदेश में यह वल्लभी नाम का यह जो नगर आया हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर देखिए तो सेकंड पैराग्राफ, उसमें क्या था कि सच में हम देखें तो प्राचीन भारत में अध्ययन और अध्यापन का बहुत ही महत्व था। उसके कारण वहाँ पे पठन और पाठन और अध्ययन करने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते, वहाँ पे जिस तरह से अभी भी हम कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर अभी के ज़माने में हम देखें तो कोई भी यूनिवर्सिटी में हम एंट्री लेनी हो तो उसके लिए प्री एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसी तरह उस विश्वविद्यालय में भी प्री एग्ज़ाम देने पर भी तब अगर देते तभी उस विश्वविद्यालय में उसे एंट्री मिलती थी। इसी तरह हम देखें तो उन विश्वविद्यालयों में यहाँ जो हमारी वल्लभी विश्वविद्यालय है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता, तो उसमें देखें तो उसमें 4 वेद पढ़ाए जाते। फिर देखें तो 6 वेदा, फिर है पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र और अथर्ववेद। उसके अलावा देखें तो 4 उपवेद और भी उसमें पढ़ाए जाते थे। वहाँ पे जो बौद्ध तत्वज्ञान है और जैन तत्वज्ञान है, तत्वदर्शन है, उसका भी वह केंद्र माना जाता था। जब भी 4वीं सेंचुरी थी उस सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार हैं वह स्कंद स्वामी थे, वहाँ पे वो वहीं पे ही रहते थे। उसके कारण उस 4वीं सदी में बौद्ध धर्म के 2 आचार्य स्थिरमती और गुणमती वो जैनाचार्य थे जो श्रीमलवादी सूरी उसके वहाँ पे वह विद्याभ्यास करते थे। यह मैंने आपको करा ही दिया है पहले ही, पर मैं आपको क्या कराई हूँ, इसका रिवाइंड करा रही हूँ। आगे देखें तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का यहाँ पे अध्ययन होता था। उसकी अभिरुचि में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे पढ़ते थे और उसके लिए प्री एग्ज़ाम देते थे। वहाँ पे उत्तीर्ण होकर फिर ही उन्हें क्या मिलता, वहाँ पे एंट्री मिलती थी। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी यीशु ख्रिस्त की सेंचुरी थी उस सेंचुरी में क्या होता था कि मैत्रक राजाओं का जो पाटनगर है वह उस समय हुआ करता था। उस मैत्रक व्यवस्था में अध्ययन करने की समाप्ति होने के कारण वहाँ पे चर्चा सभा का शास्त्रार्थ हुआ था। फिर क्या हुआ कि इन शास्त्रार्थ के अलग अलग प्रकार के मतांतर के बाद उनका जो खंडन और मंथन होने के कारण जो अलग अलग ग्रंथकार हैं उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारे उनपे टीकाएँ लिखी। उन टीकाओं के कारण क्या हुआ कि इस तरह से होता कि वहाँ पे जो विजेता होते तो वो राजा है वो क्या करते हैं कि वो वल्लभी विद्यालय है उनकी दीवार पे, उनके जो दरवाज़ा है उस पर उनका नाम है वह लिखा जाता था। उन विद्यापीठों के द्वार पे उनके नाम है वह कोतर दिए जाते, यानी कि वहाँ पे उनके नाम है वह लिख दिए जाते थे। आज का नया पैराग्राफ हम करें तो पेज नंबर 15 पे
ख्रीष्टात् पूर्वः प्रायः 5 शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्ते स आगम नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। अयम् आगमः वर्षपञ्चशतं यावत् मौखिकपरम्परायां सुरक्षितम् आसीत्। एवं हि श्रूयते यत् ख्रीस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुननाम प्रसिद्धं विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैनसाधूनां समितिः मिलिता अस्याम् आगमग्रन्थानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। अत्र लेखबद्धावाणो वल्लभीवाचना नामना प्रसिद्ध जातः। अब यहाँ पे क्या बात की गई है तो देखें, तो इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं जिसमें ख्रिस्त से पूर्व यानी कि ख्रिस्त का जो समय था उसकी बात की गई है। फिर है प्रायः यानी कि उस समय की बहुत सारा करके भगवत महावीर यानी कि भगवान महावीर स्वामी। फिर है नामना यानी कि आगम नाम का जो ग्रंथ था उसकी बात है। प्रदत्तः यानी कि उसे दिया था। श्रूयते यानी कि सुना था। अब इसका ट्रांसलेशन देखें तो क्या कहा है कि जब भी यीशु ख्रिस्त पूर्व का जो उसका समय था, यीशु ख्रिस्त की जब सेंचुरी थी उस समय में क्या था तो बहुत सारा करके 5वें सदी में क्या हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उसी समय भगवान महावीर का उपदेश आया था, तभी आगम नाम से जाना गया। जब महावीर स्वामी का बर्थ हुआ फिर उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश को हमने किस नाम से जाना तो आगम के नाम के जाना। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया और वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो भगवान महावीर ने उपदेश दिया वह आगम के नाम से जाना जाता है। इस आगम को 500 वर्ष पूरे होने के कारण मौखिक उसकी परंपरा है वह सुरक्षित रहा। अब जिस तरह से हम हमारे जो ग्रंथ हैं उसे याद रखते हैं, इसी तरह यह आगम का जो वर्ष है वह किस तरह से आगम यानी कि जो महावीर स्वामी का जो उपदेश है वह कितने सालों से, तो 500 सालों से मौखिक ही वह याद रखा गया है। आगे देखें, यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आता है कि यीशु ख्रिस्त के 3 सदी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विद्वान ने अध्यक्षता में जैन साधुओं की एक सभा मिली थी और उस सभा में आगम ग्रंथ का लेखन हुआ था। और उस सभा में हुआ था किस तरह से कि अगर हम यह जो महावीर स्वामी का जो उपदेश है उसे आगम की तरह से उसे मौखिक याद रखते हैं, इसके अगर हम ऐसा करें तो उसे लिखित में लिखें तो कैसा रहेगा। इसके कारण इसे लिखने के कारण क्या होगा, इसकी जो लिखने के कारण फिर उसे बोलने में आया तो उसे वल्लभी वाचना के नाम से प्रख्यात किया गया। अब आगे देखें लास्ट पैराग्राफ। ख्रीस्तस्य 9व्यां शताब्द्यां वल्लभी नगर विनाश अभवतः परंतु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। अब यहाँ पे क्या कहा है कि 9व्यां शताब्द्यां यानी कि उसकी जो 9th सेंचुरी थी उसकी बात की गई है। समृद्धि यानी कि उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है यानी कि उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो जाहो जलाली थी उसकी बात है। प्राचीनेषु विद्या केंद्र यानी कि जो पुरानी विद्याभ्यास थी। फिर है एक तमाम यानी कि 1 ऑफ द मैनी बहुत सारे में से एक ही। आसीत यानी कि हुआ करता था। अब उसका ट्रांसलेशन देखें तो 9th सेंचुरी में किसके नाम से ख्रिस्त की 9वीं सदी में वल्लभी नगर का क्या हो जाता है, विनाश हो गया। इसके कारण उसका अवशेष है वह आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। किसके अवशेष, वल्लभी विश्वविद्यालय के, जिसकी जागो जलाली एक समय में हुआ करती थी उसकी यहाँ पे बात है। इसी तरह से भारत के प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी एक था और उसका इतिहास आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज है यह चैप्टर नंबर 4 क्लोज होता है
नेक्स्ट वीडियो में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और इसकी जो ग्लोसरी है, इसकी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज से इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, यह इसे आप घर पे लिखें अपनी नोटबुक में और इसे घर पे रिवाइंड करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।